जय सिया राम जय जय सिया राम 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 सीताराम भगवान की जय। जय हो मंच पर विराजमान ठाकुर जी महाराज, भगवत स्वरूप भक्त श्रोताविंद माताएं सबके लिए मेरी श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे मानस में कहा है कि ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ माने जो अपने प्रयास से प्राप्त न हो। ये कई भगवान की अहेतु की अनुकंपा असीम कृपा का फल है जो हमको मानव शरीर दिया है। इसलिए गोस्वामी ने कहा है, शब्द पर ध्यान देना, बड़े भागी मानस तन पावा, बड़े भागी मानस तन पावा बड़े भागी मानस तन पावा, बड़े भागी मानस तन पावा सोना जोड़ा सदर पन गावा, छोरा जोर लव सद धन गावा बड़े भागी मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा। कौन कह रहा है ये बड़े भाग से मिला है? इसको सदग्रंथ बता रहे हैं। दुर्लभ क्यों है? कि देवताओं के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। देवता भी इसके लिए कहते हैं यदि हमको मनुष्य जीवन मिल जाता तो हम भी भगवान के गुणानुवाद करते हैं, भगवत प्राप्ति करते हैं। जितने उनके पुण्य है उतना भोग तो मिलता है, पर वो अपना कोई नया कर्म नहीं कर सकते। और मनुष्य स्वतंत्र है, बुरे से बुरा कर सकता है, अच्छे से अच्छा। स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी, चाहे तो वो नरक में जा सकता है या स्वर्ग में जा सकता है, या अपवर्ग माने मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इतना कीमती है यह मनुष्य जीवन। और देखा है तो मैंने कीमती वस्तु होती है उसे बड़ा छिपा के रखते हैं, छिपा के रखते हैं। और जिसकी मूल्य नहीं वो तो गैल गिरारे पड़े रहता है।
लोहा कितना भी हो द्वार पे घेरों में पड़ा रहता है, पर सोना, अरे लाल कागज में, फिर डिबिया में और काबे में, कितने भीतर, क्यों? उसकी कीमत है। अब तो परिभाषा बोल दी गई है कि स्त्रियों के सामने इतनी स्वतंत्रता क्यों, पर्दा क्यों? यह मनुष्य की तरह स्वतंत्र होनी चाहिए। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य से केऊ गुनी कीमती है। कीमती वस्तु छिपा के रखी जाती है, पर जो अपनी कीमत को ही भूल जाए वो तो फिर उसके लिए कोई मर्यादा पर्दा नहीं है, कोई छिपाव नहीं। एक कांच का टुकड़ा गिरारे में पड़ा हुआ कह रहा मरी से, तू तेरा तो जीवन ही खराब है, तू तो दुनियादारी के कोई आनंद नहीं ले पा रही। हम देख चौराहे में पड़े हैं, दुनिया को देखते हैं, और तू तो इतने गुप्त रूप में छिपी हुई है कि कुछ नहीं देख पा रही है। मणि ने कहा तेरा जो स्वतंत्रता है तेरी मूल्यहीनता को दिखा रही है। यदि तेरी कुछ मूल्य होती तो मेरी तरह रहती। तो भाई ये मनुष्य जीवन की कितनी बड़ी मूल्य है, इसे बड़े संभाल के रखो। कहाँ बैठना चाहिए, किसके पास मित्रता होनी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। रावण के यहाँ बाग है, बगीचा में फल है, पर उन फलों पे बड़े रखवारी, कोई एक फल न खा ले, फल न खा ले। और हनुमान जी ने जाकर के लंका का व्यक्ति कोई फल नहीं खा पाया, और हनुमान जी ने जाकर के खा ले, रक्षा करते ही। ये फल क्या है? ये रक्षक जो निशास्त्र हैं, ये है विकार। ये जीवन के फल को खाने नहीं देते, प्राप्त करने नहीं। जीवन का फल क्या है? ये विकार न स्वयं खाते न खाने देते। रावण से पूछी महाराज ये फल है तो फिर हम खा लें क्या? जो फल खाए वो निशाचर कैसा? अरे बकरा खाओ, भैंस खाओ, दारू पियो, सब खाओ, और फल खा के कोई इंसान बनना है हमको? फल खाए और तुम युद्ध नहीं कर सकते, पाप नहीं कर सकते। इसलिए तो भाई ये मनुष्य का जीवन इतना है, इसे बैठना कहाँ चाहिए? साधुओं में, संतों में ऐसा सुरक्षा कवच है। ये जीवन सोना बन जाएगा। ये पारस है साधुओं का संग, जैसे पारस नहीं होता है, लोहे को सोना बना देता है। संत भी बहुत गिरे आदमी को बहुत ऊंचा बना देता है। जिन व्यक्तियों ने संत और साधुओं का संग किया है, उनने जीवन का फल प्राप्त कर लिया है। यदि कोई जीवन में एक भी सज्जन पुरुष हमको मिल जाए और हमको वो स्वीकार कर ले, बस जीवन धन्य हो गया। हजारों मूर्खों से एक सकरी सी गली है और उसमें एक व्यक्ति प्रवेश किया और आगे जा करके कारा नाग फंथारे खड़ा है।
और बहुत सकरी गली है। सोचा आगे नाग है, घूम के पीछे बल दूं, तो पीछे व्यक्ति कुछ दुर्योधन जैसे, कंस जैसे माला लेके खड़े। आओ आओ, हमारे समाज के तुम नायक और नेता बनोगे, हम माला पहनाएंगे तुमको। तो उन सज्जनों ने कहा, इनका नेता बनने के बाद, माला पहनने के बाद हजारों जन्मों को बिगाड़ू, ये सर्प पर घस जाऊं तो एक जीवन बिगड़ेगा, एक शरीर छूटेगा, पर ये दुष्टों का साथ करके तो मेरी आत्मा कहीं ना सो जाएगा। तो सारे जीवन में पुरुषार्थ करके एक सज्जन व्यक्ति से मित्रता जुड़ जाए, इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं। और सज्जन कहाँ रहता है? सज्जन से मित्रता जुड़ने के बाद भगवान राम कह रहे हैं, मैं सबके हृदय में वास करता हूँ, पर मेरे हृदय में कौन वास करता है? और सज्जन मम उरवस कैसे, सज्जन मम उरवस कैसे, लोभी हृदय बसाई धन जैसे, लोभी हृदय धन जैसे, सज्जन मम उरवस कैसे, सज्जन मम उरवस जैसे। सज्जन कहाँ रहता है? भगवान के हृदय में। भगवान के हृदय में वास होता है सज्जन का। और सज्जन से मित्रता हो जाए तो फिर भगवान मिलने में कोई दूरी नहीं है। देखो, हमारे प्रधान जी बता के गए, भक्त स्वतंत्र सकल गुण खनी। स्वतंत्र कोई भी कर सकता है। तो भाई सब शास्त्रों का निचोड़ मेरी समझ में एक आया है कि भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति कहते ही भगवान पर रीझ जाना। अंतिम परिभाषा है ये, भगवान पर रीझ जाना का नाम भक्ति है। जो और मनुष्य नहीं रीझ सकता, को रीझ सकता है। जब भगवान वन में जा रहे हैं तो भगवान को देख करके श्यामपन और बिच्छू आप सही चर्चा कर रहे हैं, कितने सुंदर पुरुष आए हैं, पर विधाता ने हमें तो ऐसा कलंकित किया है, भले ही हम कितनी भी श्रेष्ठ भावना लेकर के जाएं, पर ये हमारा डंक, ये जहर है, उससे भयभीत होते हैं लोग और हम पर प्रहार करते हैं। पर कुछ भी हो, हम दर्शन अवश्य करेंगे। नहीं बिलोकत सापन बीची, नहीं बिलाकत शापन बीची, तजत विषम विषता मस्ती, भगवान को देख करके कह रहे हैं, इस डंक को तोड़ो, दांतों को तोड़ो, ये नहीं राख नहीं अब, क्योंकि भगवान के मिलने में बाधा दे रहे हैं। और हम रोज सत्संग करेंगे, क्रोध को नहीं छोड़ते, ईर्ष्या को नहीं छोड़ पा रहे, निंदा को नहीं छोड़ पा रहे, और क्या भक्ति के नाम पर कलंक है। हम लोगों में वो अपने सारे जिस ढंग से